महागठबंधन में टकराव बढ़ गया है। जेडीयू और आरजेडी के नेता खुलकर आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुनील सिंह ने अशोक चौधरी को दल बदलू बता दिया। वे यही नहीं रुके बल्कि ये भी कहा कि 2025 में भी नीतीश कुमार को छोड़ देंगे। सुनील सिंह ने यह भी कहा कि बिहार में अफसरशाही है और इस पर जेडीयू की तरफ से पलटवार किया गया है। एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार ने कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सब्र का बांध टूट जाएगा। कल जो हम उनका बयान सुने, हम अपने बड़े भाई अशोक चौधरी जी का, तो हमको घोर निराशा हुआ। वो जंगल राज का याद हमको करा रहे थे कि जंगल राज, आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। कितना शर्म की बात है कि भाई जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय तो आप सबसे सक्रिय मंत्री थे, आप उसके पार्ट थे, आप माननीय लालू प्रसाद जी के सबसे करीबी थे। और भाई आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वर्ष 1995 में एक बहुत बड़े सहकारी नेता का हत्या हुआ था, उसमें आपका डायरेक्ट नाम इन्वॉल्व था। सारे राज्य के लोग जानते थे कि भाई आप उसमें इन्वॉल्व हैं, और माननीय लालू प्रसाद जी नहीं होते तो शायद आपका आज अता पता नहीं होता। एक समस्या होती है अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर, इसमें जो व्यक्ति को लगता है कि हम पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हो, वैसे लोगों का इलाज यही है कि ऐसे लोगों पर ध्यान न दिया जाए और वैसे लोगों के बयान और प्रतिक्रिया का हम नोटिस नहीं लेते हैं, क्योंकि वैसे लोगों के बयान या प्रतिक्रिया का कोई महत्व नहीं है। अगर वो इशारों में अपनी कुछ शब्दों के बाजीगरी से कुछ एहसास करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि ये उनके बहुत ही निचली स्तर का, उनकी मानसिकता का परिचायक है कि वैसे टिप्पणी पार्टी में जाके करते हैं। अगर वो राजद के एमएलसी हैं और राजद के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाते हैं, कि राजद का शीर्ष नेतृत्व को देखना है क्या कार्रवाई करे, उन पर लगाम लगाए, अन्यथा हमारी पार्टी के नेता कार्यकर्ता का भी सब्र का बंध टूट सकता है। तो देखिए, बिहार में महागठबंधन में ये टकराव बढ़ गया है। जेडीयू और आरजेडी के नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इतना ही नहीं, सुनील सिंह ने अशोक चौधरी को दल बदलू नेता बता दिया। उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में अशोक चौधरी नीतीश कुमार को छोड़ देंगे। तो ये बड़ा बयान दिया गया है सुनील सिंह की तरफ से। और इस वक्त संवाददाता गौतम और साथ ही संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौतम का रुख कर लेते हैं। गौतम, सुनील सिंह ने यह बड़ा बयान देते हुए अशोक चौधरी को दल बदलू बता दिया है, क्या पूरी जानकारी? और देखिए, सुनील सिंह का एक बहुत बड़ा विस्फोटक बयान है। उन्होंने खुलकर बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी पर जो है ये अपनी बातों को रखा है। और कल देखिए, कल अशोक चौधरी की तरफ से जो बातें कही गई थी, देखिए 2 दिन पहले जो है सुनील सिंह ने जो कहा था कि अपने फेसबुक माध्यम से कुछ पोस्ट किया था। बिहार के शिक्षा विभाग में चल रहे मंत्री और के पाठक अपर मुख्य सचिव के बीच जो विवाद चल रहा था उस पर कुछ राय रखी थी। उसके बाद जो है अशोक चौधरी ने जो कुछ बातों को कहा, मीडिया के सामने जो उनकी बातें आई, चाहे वो जंगल राज की पुनरावृत्ति की जो याद दिलाने की स्थिति हो, या जो कहा जा सकता है कि सुनील सिंह को लेकर जो कहा जाता है कि कुछ बातों को उन्होंने कहा कि वो आरजेडी के नेता के तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी या लालू प्रसाद यादव को चीनकर किन्हीं को पहचानते नहीं। तो इन तमाम बातों के बाद सुनील सिंह ने कहा कि ये बातें हमें रखना बेहद जरूरी है। बिहार की जनता से वो तभी आंख मिला सकते हैं जब वो अपनी बातों को रखेंगे। सुनील सिंह ने आड़े हाथों जो है अशोक चौधरी को लेते हुए कहा कि ये बर्दाश्त से जो है बाहर की चीजें हैं कि सुनील सिंह को वो कहते हैं कि नहीं पहचानते। सुनील सिंह की जो एक छवि कोई बड़ी छवि नहीं है, ये बात वो कहते हैं, मगर कहीं भी देश भर में उनको अगर पहचानना, अगर कोई दिलाई है पहचान, तो वो एक सहकारिता जो कहा जाता है कि विभाग के जुड़े हुए जो कहा जा सकता है कि एक रूप में जो पदाधिकारी या जो कहा जा सकता है कि एक संगठन से जुड़े हुए लोग के रूप में उनकी पहचान है। देखिए, सुनील सिंह ने जो बात कही उसमें बहुत बड़ी बात यह हुई कि 1995 के समय एक बिहार में हत्या हुआ था। सहकारिता जो है विभाग से जुड़े हुए जो कहा जाता है नेता थे, उनकी हत्या हुई थी। नाम उन्होंने लिया, मगर
मगर जो हत्या हुई थी वो बहुत ही प्रसिद्ध जो कहा जाता है कि घटना हुई थी बिहार में, और नाम जो है उसमें अशोक चौधरी का उस समय जो है बिहार सरकार में महागठबंधन में जो कहा जाता है कि मौजूदा जो घटक दल है आरजेडी की सरकार थी, और उस समय की जो कही जा सकती है घटना हुई थी अशोक चौधरी को लेकर सुनील सिंह ने कहा कि मैं काफी नजदीकी से उस समय उन्होंने देखा था किस तरह से लालू प्रसाद यादव के पैर के नीचे गिरे हुए थे, तब जाकर वो जो कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से जो पूरी कार्रवाई की गई या जांच किया गया उसमें वो बचे, नहीं तो नाम जिस तरह से उनका आया था वो उसमें जेल में होते। अशोक चौधरी को कोई आज के समय में खोज नहीं सकता था। उस समय वो बात कह रहे हैं कि जंगल राज, तो यानी जंगल राज की जो बात कह रहे हैं उनको समझना चाहिए कि महागठबंधन की सरकार है और घटक के दल में जो है जदयू आरजेडी ये दोनों लोग जो है, और उसके बाद जो है एक घटक दल पर एक घटक दल के मंत्री बिहार सरकार के कोई ऐसे व्यक्ति नहीं जो आम हो, ये एक खास व्यक्ति जो मंत्री है उस तरह की बात कहते तो समझा जा सकता है कि मानसिकता क्या है। भाजपा के बोल रहे हैं सुनील सिंह, ये उनका अपना बोल नहीं है, ये बात कह रहे हैं। उस पर सुनील सिंह ने कड़ा ऐतराज जताया कि ये अशोक चौधरी वो हैं जो दर की घाटों का जो है, कई घाटों का जो है पानी वो पी चुके हैं, वहां पूजा अर्चना यानी राजनीतिक दलों की जो है नाम ना लेकर जो है उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल गौतम, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त अशोक जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा, कैसे उन्होंने अशोक चौधरी पर हमला किया है, सब कुछ आपने सुना, तो क्या माना जाए ये महागठबंधन में टकराव है? बिल्कुल, देखिए, भले ही गठबंधन के नेता मानते हों कि गठबंधन के भीतर कहीं न कहीं आग नहीं सुलग रही है, लेकिन जिस तरह से धुआं उठ रहा है रश्मि, उससे साफ जाहिर है कि कहीं न कहीं गठबंधन के अंदर आग सुलग रही है। और जब शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का मामला था तो आपने देखा होगा कि आरजेडी के नेता सधे हुए बयान दे रहे थे और के पाठक पर वो निशाना साध रहे थे, लेकिन अब तो सीधा हमला बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री के ऊपर और नीतीश कुमार के नेतृत्व के ऊपर आरजेडी के नेताओं ने लगाना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से आज सुनील कुमार सिंह का बयान आया है, जो आरजेडी के मुख्य सचेतक हैं, बिहार विधान परिषद में उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, वो राजद के कोषाध्यक्ष भी हैं और विश्वकर्मा के चेयरमैन हैं, लालू प्रसाद परिवार के वो काफ़ी करीबी हैं और राबड़ी देवी के मुँह बोलो भाई हैं वो। लेकिन सुनील सिंह का जो बयान आया है, कल आपने देखा होगा रश्मि की सुनील सिंह ने बयान दिया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस मंत्री को सैतना होता है उसके खिलाफ अधिकारी को लगा देते हैं। फिर कल सुनील सिंह अपने बयान से पलटे और उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कुछ भी बोलने से मना किया है। लेकिन सुनील सिंह ने फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से बयान दिए और अधिकारियों को डाकू खड़क सिंह और क्या क्या की संज्ञा दी है उन्होंने, इससे साफ जाहिर है कि आरजेडी अभी भी चैन से बैठने वाली नहीं है। और इतना ही नहीं, अशोक चौधरी के खिलाफ जिस तरह से सुनील सिंह ने बयान दिया है और स्वर्गीय राजो सिंह हत्याकांड का फिर से खुलासा किया है, इससे साफ जाहिर है कि आरजेडी असहज की स्थिति में है। आरजेडी किसी भी कीमत पर अब बैकफुट पर जाना नहीं चाहती है, इसलिए सुनील सिंह रुककर भले 2 कदम पीछे हटके फिर वो हमला करते हैं। और इसी का परिणाम है कि इस बार उन्होंने टारगेट किया है अशोक चौधरी के ऊपर। अशोक चौधरी बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री हैं और दलित वर्ग से आते हैं। अशोक चौधरी का नीतीश कुमार से बेहतर अभी रिश्ता है और कांग्रेस से वो जदयू में आए हैं। तो वैसी परिस्थिति में सुनील सिंह ने सबसे पहले अशोक चौधरी पर हमला किया है। और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, आप अगर 2015 को याद करिए तो उस समय भी यही स्थिति बनी थी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि गठबंधन के अंदर आरजेडी और जदयू के बीच में जो है कहीं न कहीं किसी न किसी मामले को लेकर के मतभेद है और वह मतभेद धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा जगदानंद सिंह के बेटे हैं सुधाकर सिंह, वो किस तरह बयानबाजी कर रहे हैं। मंत्री पद से हटने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। कल भी सुधाकर का जो बयान आया था वो चंद्रशेखर के पक्ष में आया था, अधिकारियों के खिलाफ आया था। तो ये आप कह सकते हैं कि आरजेडी के जो नेता हैं वो नेता कहीं न कहीं असहज की स्थिति में, और आरजेडी इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है। इंतजार है, चूंकि लालू प्रसाद यादव दिल्ली गए हुए हैं, तेजस्वी यादव विदेश में हैं, तो वैसी परिस्थिति में आरजेडी नेताओं को भी इंतजार है कि आगे होता है क्या। अब समझ लीजिए 10 जुलाई से यानी कि परसों से बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र है। वैसी परिस्थिति में विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए, विपक्ष के हमले को
को एक तरह से कहिए रोकने के लिए महागठबंधन के नेताओं में एकजुटता होनी चाहिए। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष के खिलाफ मजबूत गठबंधन होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष अपने में उलझा हुआ है, जिस तरह से बयानबाजी चल रही है, अशोक चौधरी के खिलाफ सुनील सिंह एमएलसी का बयान और फिर सुनील सिंह के खिलाफ डॉक्टर सुनील का बयान जो जदयू के प्रवक्ता हैं, कहीं न कहीं लगता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और महागठबंधन के दो बड़े दल जदयू और आरजेडी कहीं न कहीं एक दूसरे को अभी देख लेने की मूड में है। हालांकि दोनों के केंद्रीय नेतृत्व अभी चुप है, चाहे पार्टी अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, या फिर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हो, या राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हो। पार्टी की स्तर पर भी अभी इस मामले में इन नेताओं पर लगाम नहीं लगाई गई है। मंत्रियों के स्तर पर चंद्रशेखर का आपने सुना ही है, आप देख रहे हैं अशोक चौधरी का जिस तरह से बयान आया, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। देखना है कि इनका केंद्रीय नेतृत्व किस तरह इन नेताओं के बयानों पर विराम लगाता है, लगाम लगाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। रश्मि। बिल्कुल अशोक जी, आप बने रहिए हमारे साथ। गौतम भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौतम, महागठबंधन में ऑल इज वेल अभी नहीं दिख रहा है, और इस बीच सुनील सिंह का ये कह देना कि बिहार में अफसरशाही है, ये तो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर सवाल उठ रहा है। और देखिए, सुनील सिंह का जो एक बयान आया अफसरशाही को लेकर, देखिए बात यही उठ रही थी जो कहा था कि बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हो, या वर्तमान जो कहा जा सकता है कि शिक्षा मंत्री जो है उनके तरफ से सवाल उठाना हो। पत्र लिखकर जो सवाल उठाया गया के पाठक अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को लेकर, तत्काल उधर से विभाग से आदेश निकलता है कि उनके आप्त सचिव जो है उनको प्रवेश की अनुमति नहीं होगी कार्यालय में। उसके बाद शिक्षा मंत्री कार्यालय में जाना बंद कर देते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात होती है। लगातार देखिए ये बातें चल रही है। देखिए अफसरशाही की बात लगातार चल रही है। कई ऐसे मामले आए जहां पर अफसरशाही बिहार में है, इन चीजों को उठाया गया। अब इस पर जो कहा था कि सुनील सिंह जो है आरजेडी के जो है विधान पार्षद है, वो अगर ये बात को कह रहे तो समझा जा सकता है कि जिस तरह से बिहार में मौजूदा राजनीतिक है और सुनील सिंह का जो इस तरह का जो बयान आया लगातार, वो के पाठक को लेकर, या जो कहा जा सकता है कि सरकार को घेरने को लेकर जिस तरह के विषय को लेकर जो कहा जाता है कि जो शब्दों का जो उपयोग हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया। देखिए विपक्षी एकता पर नीतीश कुमार निकले हुए, मगर जिस तरह से जो बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, इससे पहले जीतनराम मांझी जो है पार्टी को छोड़कर, महागठबंधन को छोड़कर चले गए। उसके बाद ये बयान आने लगा कि जिस नाव पर महागठबंधन सवार है उसके मांझी ही उतर गए। अब दो नए मामले, चाहे वो की शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का जुड़ा हुआ हो, के पाठक से जो लेकर जो बातें सामने आ रही हो, या जो कहा जा सकता है कि आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, यानी जो विषय बिंदु अब फोकस लोगों के नजर में ये हो रहा है कि क्या जो विपक्षी एकता को, एकजुटता को लेकर जो बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जो कोशिश कर रहे हैं, जो आगे निकले हुए हैं, बिहार में ही मौजूदा जो गठबंधन है वो गठबंधन सही से है या नहीं। देखिए इस पर कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ गई, और दो ऐसे शीर्ष नेता हैं, देखिए लालू प्रसाद यादव के बेहद नजदीक है सुनील सिंह का जो बयान सामने जो आता है वो लालू प्रसाद यादव के नजरों में होता है। और ये बातें कई बार देखने को मिली। सुनील सिंह ऐसे नेता नहीं है जो कई बार अपने बयानों को देते रहते हैं। बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम बातों को रखने वाले व्यक्ति के रूप में सुनील सिंह को जाना जाता है। चाहे वो विपक्ष की भूमिका में रहकर महागठबंधन से पहले की जो मौजूदा सरकार थी एनडीए में, उसमें नीतीश कुमार पर सवाल उठाना हो, या जो कहा जाता है कि किन विषयों को लेकर अपनी बातों को रखना, बहुत ही कम बातों को बोलते हैं। और जो बोलते हैं तो अपनी बातों को रखते हैं, तो उस पर समझा जाता है कि ये सरकार पर निशाना साधा। लालू यादव को और तेजस्वी यादव को, राबड़ी देवी, तमाम लोगों को ये बातों की जानकारी है। देखिए ये बात सुनील सिंह ने कहा कि हम मरते मरते दम तक चले जाएंगे, मगर हम आरजेडी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और लालू प्रसाद यादव के वो सैनिक है, उन्होंने अपनी ये बात को कह दिया। मगर ये बात भी कह दिया कि अशोक चौधरी जिस तरह की बातों को कह रहे हैं वो बर्दाश्त के लायक नहीं है, और ये बर्दाश्त नहीं होगा। और अशोक चौधरी अपनी बातों को ज्यादा ना बोलवाने की कोशिश करें, अन्यथा और भी कुछ बातें जो सामने आएगी उसके बाद वो बोलने के लिए स्थिति में वो नहीं रहेंगे। बिल्कुल गौतम, तो जो टकराव की स्थिति है वो इस वक्त फिलहाल महागठबंधन में बनी हुई है। आप बने रहिए गौतम हमारे साथ। और अशोक जी, एक जो आरोप सुनील सिंह ने लगाया है वो अशोक चौधरी पर ये कि 25 में वो नीतीश कुमार को छोड़ सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा आरोप है। ये कह देना कि कभी भी वो जा सकते हैं या दल बदल सकते हैं, नीतीश कुमार को 25 में छोड़ देंगे, इसे लेकर क्या माना जाए इस बयान को?
देखिए, हम राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जाती है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ करके, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ करके अशोक चौधरी जदयू में आए थे और वो नीतीश कुमार के साथ आए थे, उन्होंने दल बदल किया था। तो ये कह सकते हैं कि आरजेडी के नेता सुनील सिंह ने जो आरोप लगाया उस आरोप में कोई दम हो या ना हो, लेकिन अशोक चौधरी दल बदल कर चुके हैं। और वो भी तब जब कोई पार्टी का अध्यक्ष ही किसी दल को छोड़ दे तो ये एक बड़ा सवाल उठता है। तो इसको लेकर के अशोक चौधरी की भी जो दलीय विश्वसनीयता है वो कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी रही है। इसलिए सुनील सिंह की यह भविष्यवाणी सच हो या ना हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि अशोक चौधरी पर जो दल बदल का आरोप लगा रहे सुनील सिंह कहीं से भी बेवजह नहीं है और ये अशोक चौधरी ने किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये अगर आरजेडी विपक्ष में रहती, सत्ता के खिलाफ रहती, तब सुनील सिंह का यह बयान जायज माना जाता। लेकिन दोनों एक ही गठबंधन में हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जहां विपक्षी एकता की मुहिम को मजबूत करने में लगे हुए हैं, वहीं जदयू और आरजेडी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और सिर फुटबॉल करने में लगे हुए हैं। ये कहीं से समझ में बात नहीं आती है और इसका असर सरकार और गठबंधन की छवि पर भी पड़ रहा है। हमने पहले भी कहा है कि देखना है कि महागठबंधन के जो नेता हैं, या तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, इन नेताओं के बयानों के जो तीर चल रहे हैं उस पर कब विराम लगाते हैं। बिल्कुल, और बीजेपी तो इसी ताक में बैठी हुई थी और ये मौका दे दिया जेडीयू और आरजेडी ने। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपक्ष का तो आरोप ही है लगाना और बीजेपी लगातार कह रही थी कि महागठबंधन में वाली बेल नहीं है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। आरजेडी जो है सो चाहती है नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करना। ये सारे आरोप भले बीजेपी लगाती रही है, लेकिन इन नेताओं के जो बयानबाजी हैं, इन नेताओं का जो आपसी में भिड़ंत है, यह इससे साफ जाहिर है कि जदयू और आरजेडी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।